उनके साथ इस दुख की घड़ी में पूरा विद्युत परिवार, इसमें हमारे कर्मचारी यूनियन और रिटायरी फोरम, हम सभी उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूँगा कि बिजली बोर्ड एक ऐसी संस्था है कि जो लोगों के घरों में रोशनी करती है, मगर आज हमारे बिजली बोर्ड के जो हमारे युवा हैं, आज हमारे घरों में अंधेरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 फरवरी को हमारे 2 साथी विभागीय काम करते हुए दुर्घटनाओं का शिकार होकर के उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। एक हमारा साथी पंकज कुमार जो सुजानपुर के हमीरपुर से दुर्घटना का शिकार हुआ है। दूसरा हमारा मेंटेनेंस गैंग का जो हमारा साथी सुशील कुमार, वो शिमला के शोगी में शहीद हुआ। और आज हमारे अजय कुमार का के वो शहीद हुए हैं। बड़ा दर्दनाक है सर। मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, कौन सा गलती कर दिया हमने लोगों को, हर घर को उजाला देकर कौन सा गुनाह कर दिया बिजली बोर्ड के इन कर्मचारियों ने, इन पेंशनरों ने, हर घर में उजाला करके आज सबके घरों में अंधेरा है। हम आपसे निवेदन करने आए हैं, आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि बिजली बोर्ड का एक कर्मचारियों का, पेंशनरों का और साथ में इंजीनियरों का ज्वाइंट फ्रंट बना है। आज और लंबे अरसे से हम लोग संघर्ष में हैं। हम बात सरकार से करना चाह रहे हैं, मगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। उस बात ना सुनने का जो खामियाजा है हमारे इन कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, इन नौजवान बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हमने 11 फरवरी को जो हमारा हमीरपुर है, मुख्यमंत्री के ज़िले से महापंचायत का जो है वहाँ से आह्वान किया था, महापंचायत का आयोजन शुरू किया था। और उसमें हमने अपील की थी मुख्यमंत्री जी कि आपके ज़िले में हम लोग आए हैं तो आप कम से कम हमारा जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है बिजली बोर्ड कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर की, उसके साथ आप करके वार्ता करिए। 11 फरवरी चले गया, सरकार ने कोई बुलावा नहीं भेजा। 18 फरवरी को हम लोगों ने फिर ऊना में उप मुख्यमंत्री के घर में गए। हमने वहाँ भी अपील करी कि आप हमारे साथ वार्ता करिए, हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम टेबल पे बैठ के हम अपनी समस्याएं जो आपको बताना चाहते हैं। मगर प्रदेश की सरकार ने, बोर्ड के प्रबंधक वर्ग ने भी हमारी बात को नहीं सुना और आज इसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि आज नौजवान बच्चे अपने प्राणों की आहुतियाँ दे करके चले गए। उस परिवार को पूछिए, उसका बाप को पूछिए, उसकी माँ को पूछिए, उसका बच्चा है 6 महीने का, 6 महीने का बच्चा, उसको भी पता नहीं है कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। क्या देखा उन्होंने, उस परिवार ने क्या क्या देखा, क्या लिया बिजली बोर्ड से, कौन सा गुनाह किया। हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों से 1030 जो हमारे टेक्निकल पोस्टें थी वो बोर्ड द्वारा भरी जानी थी। बिजली बोर्ड का जो प्रबंधक वर्ग है उसने उसको अप्रूव किया था, मगर बड़े दुख की बात है आज दिन तक बोर्ड प्रदेश सरकार द्वारा उन पदों को भरने के लिए भी प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई। वो जो सारी फाइलें हैं वो सरकार के मुख्यमंत्री के दफ्तर में वो धूल फांक रही। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि 1990 में हमारी जो तादाद थी बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की वो 43,000 थी, कंज्यूमर मात्र 9 लाख था। मगर आज की तारीख में मैं आपको बताऊँ हमारा जो कंज्यूमर है वो 28 लाख को क्रॉस कर गया और हम जो कर्मचारी हैं वो हमारे मात्र 13,000 रह गए और हमारी 12,000 के करीब हमारे जो सैंक्शन पद है वो रिक्त पड़े हैं, उनको भरने की ज़रूरत है। आपके इस माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार भर्तियों के ऊपर तत्काल कोई निर्णय ले और भर्तियों की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। धन्यवाद। हाँ जी। और साथ में हम करना चाहेंगे कि जिस सेक्शन में जो अजय कुमार हमारे टीममेट जो कार्यरत थे, आज से जो पहले था जो उस सेक्शन में कम से कम कोई 25 लोग कार्यरत थे और उनके अधीन 50 ट्रांसफार्मर आज की डेट में है और उसमें बड़े दुख की बात है वो 3 लोगों को उसको देखरेख का जिम्मा दिया गया है। और दुर्घटना होने का ही मेन कारण ये है कि कर्मचारियों की भारी तादाद की कमी है और इसमें पूरी तरह से हम प्रदेश सरकार को दोष देते हैं और बोर्ड के प्रबंधक वर्ग को कि आपने भर्तियां ना करके जो है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के घरों में अंधेरा इस कारण हुआ है। धन्यवाद जी। करना तो थोड़ा गेट तक जाना है।